हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे रीच फॉर द टॉप चैप्टर का सेकंड पार्ट, मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा एक रशियन गर्ल थी, ठीक है। और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया, बहुत सेक्रीफाइसेस किए और इनके बाद वो कहाँ पहुँची, अपनी लाइफ के टॉप पर पहुंची। और कौन सा मुकाम हासिल किया? वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनने का मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया। अब इस नंबर 1 के टैग को पाने के लिए उनने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल की, कौन कौन से सेक्रीफाइसेस किए, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। There is something disarming about Maria Sharapova. Something at odds with her ready smile and glamorous attire. यहाँ पर बता रहे हैं कि मारिया शरापोवा के बारे में कोई सबको चुप कर देने वाली बात है। डिजार्मिंग मीन्स सबको शांत कर देने वाली, चुप कर देने वाली कोई तो बात है। समथिंग एट ऑड विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लूमरस अटायर। और वो आगे बताते हैं कोई ऐसी चीज़ है जो उसकी सिंपल सी स्माइल है, यानी सहज उसकी मुस्कान, और उसकी जो ड्रेस है, अटायर यानी उसका जो पहनावा है, जो भड़कीली पोशाक है, उससे मेल नहीं खाती है। कोई तो ऐसी बात है। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड। और वो कोई चीज़ जिसने उसे क्या किया, लिफ्ट करा दिया और ऊपर उठा दिया। कौन सी चीज़ थी? लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। और उसी बात ने, जो कहना कोई बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसको अलग करती है, उसी बात ने, उसी चीज़ ने क्या किया, उनको 22 अगस्त 2005 के दिन महिला टेनिस में संसार की नंबर 1 स्थिति पर उठाकर खड़ा कर दिया। यानी वो संसार की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई। क्लियर? ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और ये सब कुछ होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब ये सब कुछ बिल्कुल देखते ही देखते हो गया, ठीक है। पोज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर took just 4 years as the professional to reach the Panenkale। आगे बताते हैं वो कि अपनी उम्र से ऊंची जगह पर टिकी हुई इस साइबेरिया में पैदा हुई यंग गर्ल, छोटी सी बच्ची, टीनेजर जो है, टीनेजर मीन्स 12 से 17 साल, 18 साल के बीच के बच्चे। तो ये जो टीनेजर है, इसको हिंदी में कहते हैं किशोरी। तो इस साइबेरिया में पैदा हुई किशोरी ने एक प्रोफेशन के रूप में, है ना, क्या किया, टेनिस को चुना। तो एक प्रोफेशन के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में चोटी पर पहुंचने के लिए, चोटी मतलब उसके शिखर पर, बिल्कुल नंबर 1 के टैग पर पहुंचने के लिए केवल 4 वर्ष ही लिए, ठीक है। केवल 4 वर्षों में वो कहाँ पहुंच गई? बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई। पैननकेले मतलब उसकी चोटी पर पहुंच गई, ठीक है। चलिए ये देखिए, मारिया शरापोवा का यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है। मारिया शरापोवा वॉन द वुमेन्स सिंगल एट विंबलडन इन 2004। आगे देखिए, हाउएवर द रैपिड असेंट इन अ फायरसली competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। अब क्या हुआ आगे देखिए कि however ये जो competitive world था इनका, वो जो है उनका शुरू हो चुका था पहले से ही। रैपिड असेंट यानी वो लगातार चल रहा था। फायरसली कम्पिटिटिव यानी भयानक रूप से स्पर्धात्मक, यानी कंपटीशन का जो युग था उनका, वो कब से चल रहा था?
वो चल रहा था 9 वर्ष की आयु से। जब वो 9 वर्ष की हुई थी तभी से ये वर्ड उनका शुरू हो गया था। और जिस उम्र में बच्चे जो है सोच भी नहीं सकते, है ना, उस उन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइसेस किए। ठीक है, बच्चे ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एंड्योर मीन्स सहन करने के लिए, और उस छोटी सी उम्र में उनको प्रिपेयर किया गया ये सब कुछ करने के लिए। ठीक है, लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेट हर 10th बर्थडे व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब वो आगे बता रहे हैं कि ये छोटी मारिया जो थी, अभी तक उन्होंने अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं बनाया था। यानी वो केवल 9 साल की थी जब उन्हें प्रैक्टिस के लिए और ये टेनिस सिखाने के लिए क्या किया, कहाँ पे भेज दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में भेज दिया गया। ठीक है, अब उनके पापा के साथ उनको जाना पड़ा था। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी, दैट इज फादर यूरी। अब उनके पापा का नाम क्या था, हमको उनके पापा का नाम पता लगा यहाँ पे, यूरी। तो इस ट्रिप पे वो अपने पापा के संग फ्लोरिडा की यात्रा पर गई थी। ठीक है, फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और उनके पापा ने क्या किया, उनको सफलता और स्टारडम यानी प्रसिद्धि के रास्ते पर चला दिया। पापा उनको यहाँ से लेके गए और कहाँ पर डाल दिया, उनको टेनिस सीखने के लिए एकेडमी में डाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, उनको सफलता और प्रसिद्धि के रास्ते पर चला दिया। ठीक है, बट इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट wrenching 2-year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलिना। लेकिन इसके लिए 2 साल तक उनकी माँ येलेना से बिल्कुल हार्ड रेंज यानी दिल को निचोड़ देने वाली जुदाई की भी ज़रूरत पड़ी। अब मतलब वो अपनी माँ से अलग रही थी, सेपरेट रही थी 2 साल तक। क्यों रही थी? द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। वीज़ा की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, पाबंदियाँ थी, उनकी वजह से माँ पीछे रहने को मजबूर हो गई। यानी उनकी कुछ प्रॉब्लम थी वीज़ा की, इसलिए वो बेचारी नहीं आ पाई। वो उनको 2 साल तक अपनी माँ से दूर ही रहना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। उस 9 वर्ष की छोटी सी बच्ची ने जीवन में एक महत्वपूर्ण पाठ पहले ही सीख लिया था। क्या? ये कि टेनिस में अगर उसे एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठ होना है तो उसे एक कीमत चुकानी ही पड़ेगी, तभी उसे श्रेष्ठता प्राप्त होगी। जीवन में कोई भी काम बच्चों हमें बिना कीमत चुकाए नहीं मिलता है। हम अगर पढ़ते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, तभी तो हमें अच्छे मार्क मिलते हैं। यानी कुछ भी करने के लिए हमें कुछ तो देना ही पड़ेगा। हम पढ़ाई में अच्छे मार्क लाने के लिए हम अपना समय देते हैं, है ना। तो वो इस चीज़ को समझ गई थी कि मुझे अगर अपने टेनिस को एक्सीलेंट करना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। उन्होंने क्या कीमत चुकाई? वो अपनी माँ से बिल्कुल सेपरेट रही इतनी छोटी उम्र में। ठीक है, आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शरापोवा रिकॉल्स। अब आगे मारिया शरापोवा रिकॉल्स यानी वो खुद याद कर रही हैं, वो बता रही हैं कि मैं बहुत अकेलापन महसूस किया करती थी। वो याद करते हुए बता रही, रिकॉल्स मतलब याद करना। आई मिस माई मदर टेरेबली, मुझे मेरी माँ की टेरेबली यानी भयानक रूप से याद आती थी। यानी बहुत ज़्यादा अपनी माँ की याद आती थी, बहुत ज़्यादा याद करती थी माँ को वो। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग सो ही कुडंट सी मी आइदर। मेरे पिता मेरी टेनिस की जो ट्रेनिंग थी उसको जारी रख पाने के लिए इतना काम करते थे कि जितना वो कर सकते थे, मतलब जितनी उनकी शक्ति थी उतना बेचारा काम करते थे, ताकि इसकी जो टेनिस की प्रैक्टिस है वो रुक ना जाए। उनकी एकेडमी का पैसा देना होता था, और भी प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती थी वो सब लाके देनी होती थी, तो उसके लिए पैसे भी तो चाहिए थे, इसलिए उनके पापा बहुत ज़्यादा काम करते थे।
और इसलिए वो मुझे मिल नहीं पाते थे, वो मिल ही नहीं पाते थे बेचारे, काम में ही लगे रहते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM। अब बताती हैं क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मैं रात को 8 बजे सो जाया करती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM एंड वेक अप मी एंड ऑर्डर मी टू टाइड अप द रूम एंड क्लीन इट। और जो और टेनिस सीखने वाले थे पीपल्स यानी जो शिष्य थे उनके, और टेनिस सीखने वाले लोग थे, वो रात को 11 बजे लौटते थे और आके क्या करते थे, मुझे जगा देते थे। और मुझे क्या ऑर्डर देते थे वो, कि मैं कमरे को क्या करूं, टाइडी मतलब बिल्कुल व्यवस्थित करूं, हर चीज़ को जगह पे रखूं, सुंदर बनाऊं उसे, और क्या करूं, और उसको मैं साफ़ करूं। वो ऐसा बोलते थे मुझको। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिस्प्रेस मी आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। अब वो बताते हैं कि इंस्टेड ऑफ माने इस बात के बजाय, इस बात के बजाय कि मैं इससे उदास हो जाती, ये जो मेरे संग हो रहा था, डिप्रेस हो जाती मैं, है ना, भले मैं क्या हो गई, मैं डिप्रेस ना होके आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, कि मैं और अधिक क्या हो गई, डिटरमाइंड हो गई, यानी दृढ़ निश्चयी हो गई और मानसिक रूप से मजबूत हो गई मैं, और ज़्यादा मजबूत हो गई उनकी इस हरकत से। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं ये सीख गई कि मैं अपनी देखभाल कैसे करूं, है ना, मुझे क्या करना चाहिए। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। और मैंने इस चीज़ को, मतलब ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मुझे परेशान किया, उन्होंने मुझे बुली किया या वो मेरी रैगिंग करते थे तो मैं इस चीज़ को छोड़ दूं, तो इसको छोड़ने की बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। मैंने क्विट करने की बात तो कभी नहीं सोची, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या चाहती हूँ। आई न्यू वट आई वॉन्ट। वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. अब वो आगे बता रही हैं कि जब आप, क्या होता है, जब आप कहाँ से आते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं होता है, ऐसी जगह से आते हैं, बिल्कुल आप धूल से उठे हुए होते हैं, जैसे ज़मीन से उठे हुए हैं, और आपके पास कुछ नहीं होता है, तो आप बहुत ही कैसे होते हैं, एकदम हंगर, काय की हंगर होती है आपको, कि जो आपका एम डिसाइड किया है उसको पाने की, तो आप कैसे होते हैं, उसको पाने की भूख से भरे हुए होते हैं और दृढ़ निश्चय वाले हो जाते हैं, एकदम डिटर्मिनेशन वाले हो जाते हैं। मैं इससे कहीं अधिक अपमान, ह्यूमिलेशन यानी अपमान और अनादर सहन कर सकती थी, जितना उन्होंने दिया था मैं उससे बहुत अधिक ह्यूमिलेशन और इंसल्ट सहन कर सकती थी, ताकि मैं अपने जो सपने हैं वो उनके पीछे दृढ़तापूर्वक लगी रहूं। स्टेडफास्टली मतलब दृढ़तापूर्वक अपने सपने के पीछे लगी रहूं, यानी पीछा नहीं छोड़ूं, मैं लगी रहूं अपने सपने के संग, ठीक है। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। और वो जो टफनेस थी वो मारिया को आज भी उसमें जारी है, यानी आज भी दिखाई देती है उनकी वो स्टिकनेस, वो टफनेस उनकी, ठीक है। इट वॉज द की टू हर बेगिंग द वुमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004 एंड टू हर मैटरिक। यही रहस्य था। क्या रहस्य था? कि 2004 में उनके द्वारा विंबलडन का महिला सिंगल यानी एकल का जो खिताब है, ताज है, वो जीत लिया। अगले ही वर्ष 2004 में जीत लिया। एंड टू हर मैटरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर्स। और अगले ही वर्ष क्या हुआ, यानी 2004 में तो विंबलडन जीता था, 2005 में अगले ही वर्ष क्या हुआ, संसार की नंबर 1 पर पहुंचने वाली, बहुत जल्दी पहुंचने वाली महिला बन गई। वो कम उम्र में ही संसार की नंबर 1 प्लेयर बन गई टेनिस की वो, ठीक है। वाइल
हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस। अब वो आगे बताती हैं, जबकि फ्रोज़न यानी बिल्कुल प्लेन्स कहाँ की थी, वो रशिया की थी, तो वहाँ पर क्या थी, सर्दी पड़ती है। फ्रोज़न प्लेन्स यानी जमे हुए प्लेन्स, तो जब बर्फ़ की तरह बिल्कुल जमे हुए साइबेरिया के जो प्लेन्स थे, फील्ड्स थी, उनसे शुरू करके महिला टेनिस के शिखर पर पहुंचने का उनका सफ़र टेनिस प्रेमियों के दिल को छूने वाला रहा। यानी उन्होंने कितने उसमें परेशानियां सही। वो केवल 9 वर्ष की थी तब अपनी मम्मी को छोड़ के प्रैक्टिस करने के लिए चली गई, वहाँ पे भी उनको बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। तो ये जो लोग उनकी इस सफ़र के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है, उनके दिल को उनकी ये सब बातें छू जाती हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना परिश्रम किया, तब वो इस मुकाम पर पहुँची हैं। ठीक है, आगे वो बताती हैं, फॉर द यंगस्टर हर सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। और इस यंगस्टर के लिए, इस किशोरी के लिए, स्वयं में उस किशोरी के लिए वहाँ भावुक होने की कोई जगह नहीं है। मतलब वो, हम उनकी बातों को सुन के, उनके संघर्ष को देख के क्या हो रहा है, हार्ट टचिंग हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए इन सब इमोशंस की और इमोशनल होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहती हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए तो, मेरे हृदय में तो ये इमोशनल होने वाली कोई बात ही नहीं है, इन सेंटिमेंट की कोई जगह नहीं है। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स शी गिव्स when asked about her ambition make it amply clear that she considered the sacrifice were worth it। आगे बताती हैं वो, आगे उनके बारे में क्या बता रहे हैं कि वो सीधी नज़रें और वे उत्तर जो वे अपनी आकांक्षा के संबंध में, उनकी जो एम्बिशन, आकांक्षा यानी उनकी जो इच्छा, एम्बिशन थी, संबंध में पूछे जाने पर देती हैं। वो क्या देती हैं, स्पष्ट रूप से उत्तर देती हैं। एम्पली क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से बिल्कुल उत्तर देती हैं। और क्या कहती हैं, वो अपने ये जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो बलिदान किए हैं, उस इसके लिए उसको योग्य मानती हैं। मतलब मैंने जो टेनिस प्लेयर का, नंबर 1 टेनिस प्लेयर का जो खिताब हासिल किया है, उसके लिए जो मैंने बलिदान दिए हैं वो योग्य हैं उसके, यानी मुझको ऐसा करना ही चाहिए था ऐसा मुझे, तभी तो मुझे ये मिलता। वही बात यहाँ आ गई कि अगर हम कुछ खोएंगे नहीं तो कुछ पाएंगे कैसे। तो मैंने इतनी मेहनत करी तभी तो मुझे ये टैग मिला है, तो इसके ये बलिदान जो मैंने किए वो इसके योग्य थे, वो ये कहना चाह रही हैं। ठीक है, आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव। वो कहती है मैं बहुत बहुत कैसी हूँ, कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव मीन्स स्पर्धापूर्ण, यानी मुझे किसी से भी स्पर्धा करना, प्रतियोगिता करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा वो बोलती हैं। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू। मैं जो भी करती हूँ उसमें क्या करती हूँ, हार्ड वर्क करती हूँ, मेहनत करती हूँ, परिश्रम करती हूँ। ठीक है, इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और उनकी सफलता का यही मंत्र है। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी। जो है क्या है कि यद्यपि मारिया शरापोवा के जो बोलती हैं, जो एक्सेंट है, उनका बोलने का लहजा है, वो कैसा है, अमेरिकन का है। क्यों, क्योंकि वो 9 वर्ष की आयु में ही वहाँ चली गई थी, तो जहाँ लोग बाग रहते हैं तो वहाँ की जैसी भाषा, वहाँ के बोलने का तरीका आ जाता है ना, तो उनके बोलने में उनका लहजा कैसा है, बिल्कुल अमेरिकन जैसा है। लेकिन फिर भी वो क्या कहती हैं, वो बड़े ही गर्व से क्या बोलती हैं कि मैं जो है कौन हूँ, मैं रूसी हूँ। तो नेशनलिटी जो है रूस की, राष्ट्रीयता, उसको वो प्रदर्शित करती हैं। वो बताती हैं कि मैं एक रशियन गर्ल हूँ। ठीक है, क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन, इट्स ट्रू दैट द US इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। वो बताती हैं कि सारे जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हुए, डाउट्स मीन संदेह, सभी संदेहों को एकदम क्लियर करते हुए वो कहती हैं, स्पष्ट करते हुए कहती हैं, मैं एक रूसी हूँ,
ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है, सत्य है ना। लेकिन ये जो यूएस है यानी संयुक्त राज्य जो है वो मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन मेरे पास जो नेशनलिटी है, मेरे पास सिटीजनशिप जो है वो कहाँ की है, यानी नागरिकता मेरे पास रूस की है। ठीक है, तो मैं एक रशियन गर्ल हूँ, वो ऐसा बताना चाह रही है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो खून है वो पूरी तरह से रूसी है, यानी मेरी रगों में रूसी खून बहता है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, मैं जो है रशिया के लिए ओलंपिक खेलना चाहूँगी, अगर वो मुझे ऐसा करने के लिए कहेंगे, अगर वो चाहेंगे तो मैं रशिया के लिए खेलूँगी ओलंपिक्स, अमेरिका के लिए नहीं। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। टीनेज में जो लोग सेंसेशन बन चुके हैं उन्हीं लोगों की तरह, मतलब अब ये भी तो एक सेंसेशन बन गई थी, सेंसेशन यानी सनसनी बन चुकी थी, उन्हीं लोगों की तरह मारिया शारापोवा का भी हॉबीज़ हैं। क्या हैं वो, उनको फैशन, गाना, डांस, ये सब उनके शौक़ हैं। और क्या पसंद करती हैं वो, शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डॉयल, और आर्थर कैनन डॉयल की नॉवेल्स यानी उपन्यास उनके पढ़ना इनको पसंद है। हर फाउंडनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drink। अब एक और बात समझ में आती है कि उनको जो है शाम को जो इवनिंग गाउन पहने जाते हैं वो बड़े सुंदर सुंदर सोफिस्टिकेटेड यानी बहुत फैशनेबल, बहुत सुंदर इवनिंग गाउन पहनना पसंद है। और चॉकलेट केक और ऑरेंज ड्रिंक, कैसी ऑरेंज ड्रिंक, फिज़ी, ये जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, जब उनको ग्लास में डालो तो बहुत आवाज़ आती है, इस तरीके की झाग बनते हैं उसकी, तो वो वाली सॉफ्ट ड्रिंक, फिज़ी सॉफ्ट ड्रिंक उनको पीना अच्छा लगता है, ऑरेंज वाली। और क्या अच्छा लगता है उनको, पैनकेक अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ें ना मेल नहीं खाती हैं, अलग अलग चीज़ें, मतलब एक तरफ तो इतनी सुंदर इवनिंग गाउन, सोफिस्टिकेटेड ड्रेस पहन रही हैं और ऊपर से क्या, ये पैनकेक, फिज़ी ऑरेंज ड्रिंक्स, चॉकलेट, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इससे तो वो अच्छे से मोटी तगड़ी हो जाएंगी ना, लेकिन वो पसंद करती हैं। तो ये चीज़ें दोनों कैसी हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं उनकी नेचर में। एक तरफ तो इवनिंग गाउन्स कैसी लड़कियां पहनती हैं, पतली दुबली सी बिल्कुल, है ना, वही सुंदर लगती हैं उसे पहन के, और दूसरी तरफ वो ये सब खाने की चीज़ें पसंद करती हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो है ऑड हैं, बिल्कुल अपीयर्स ऑड विद हर, उनके संग जब मेल नहीं खा रही हैं, अजीब सी प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड, मारिया शारापोवा को किसी एक चीज़ में जो है क्या नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते, किसी एक वर्ग से उनको नहीं देख सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. Few would grudge her the riches she is now reaping। क्या बता रहे हैं कि उनको जो है कैटेगराइज नहीं कर सकते, उनकी जो योग्यता है और उनकी जो अटल इच्छा और बलिदान के लिए उनकी जो तत्परता है, उससे उठाकर संसार की चोटी पर ला दिया है। मतलब उनके अंदर जो योग्यता है, जो डिटर्मिनेशन है, जो सेक्रीफाइसेस की जो क्षमता है, जितने उन्होंने बलिदान दिए हैं, उन सब ने उनको उठाकर कहाँ बैठा दिया, संसार के टॉप पर बैठा दिया, तभी तो वो संसार की नंबर 1 प्लेयर बन पाई। ठीक है, उस दौलत के लिए कोई भी उनसे ईर्ष्या नहीं करेगा, है ना। रिचेस शी इज़ नो रिपेइंग, उनसे कोई भी ईर्ष्या नहीं करेगा। और जो वह अब जो मिल रही है, जो दौलत, जो शोहरत तो इन्हें मिल रही है इस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए, देखो, फ्यू वुड ग्रेज्यूड हर द रिचेस शी इज़ नाउ रिपेइंग। अब उन सब के लिए वो जो उनकी योग्यता थी, वो उनकी जो तत्परता थी
इस काम को करने की जो लगन थी, उसके लिए जो दौलत शोहरत उनको मिल रही है, उससे अब कोई भी उनसे ईर्ष्या नहीं करेगा। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन फ्रॉम टेनिस। टेनिस से जो मॉनेटरी यानी आर्थिक लाभ जो होता है, टेनिस से प्राप्त होने वाला आर्थिक लाभों के बारे में वो ये कहती हैं, वो बताती हैं, क्या बोलती हैं वो, ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। वो कहती हैं ऑफ कोर्स यानी निसंदेह पैसा क्या है, एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा है। पैसा जो है प्रेरणा देता है, ठीक है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस एक बिजनेस भी है और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या है, संसार में नंबर 1 बनना, ठीक है, नंबर 1 बनना, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही सपना है जिसने मुझे गतिमान रखा है, यानी उसी की वजह से मैं आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आपने ये बात समझी होगी कि हम बिना परिश्रम के, बिना लगन के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर लाइफ में हमने कोई एम सेट किया है तो उसको पाने के लिए हमको सेक्रीफाइस करने ही होंगे। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।